हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 7 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर हम 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजी के फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर आप उन बच्चों में से हो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और चाहते हैं मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं। लास्ट 15 ईयर्स के बच्चों ये क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जिनके कंसेप्ट काफी बार नीट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और इनकी गारंटी है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, हो सकता है इस कंसेप्ट से दूसरी तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, बट ये चीज की गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे विद सेम डिफिकल्टी लेवल। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोग हमारे चैनल पर अगले 30 डेज के लिए इस सीरीज का फायदा उठा सको और आप लोगों की प्रिपरेशन और ज्यादा बेटर हो सके, क्योंकि अगले 30 दिनों तक इसी तरीके से आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी चैप्टर वाइज। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड योर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सभी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टाइमर यहाँ पर चलेगा 15 सेकेंड्स का, तो आपके पास 15 सेकेंड्स हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which of the following animal tissue is correctly matched with its function? कौन सा एनिमल टिश्यू अपने फंक्शन के साथ करेक्टली मैच किया हुआ है? एंड द टाइम इज अप बच्चों। करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? स्किन को मसल के साथ कनेक्ट करके रखता है, राइट? तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनका पार्ट एरियोलर टिश्यू है, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हेल्प करता है इन बाइंडिंग ऑफ द स्किन टू योर मसल। क्लियर? नीट 2019 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एनिमल टिश्यू जो आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चन आखिर किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टाइमर की तरफ जरूर ध्यान देना। What type of connective tissue is found between skin and muscle around blood vessel and nerves? स्किन और मसल के बीच में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, नर्व्स के अराउंड होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो, दो क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो आपने देखा नंबर 1 और ये नंबर 2, दोनों ही सेम कंसेप्ट से हैं, मगर क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि आपको कंसेप्ट यहां से समझना है, और मेन एग्जामिनेशन में अगर लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है तो भी आपको अपने आंसर को नहीं भूलना है। ठीक है? तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो स्किन है और जो मसल्स हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होती है, बाइंडिंग करती है, कनेक्ट करती है, एज वेल एज इट फिल स्पेसेस। नीट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, देख रहे हो, 19 में भी पूछा, 18 में भी पूछा। तो आप लोग ध्यान रखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आपसे क्वेश्चन वापस से रिपीट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of smooth muscle? स्मूथ मसल का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है? देखो, आपके सिलेबस से क्या हटाया गया है? आपके सिलेबस से जो रिमूव किया गया है वो है नर्वस, जो आपके टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन वो डेप्थ में। आपको डेप्थ में नहीं पढ़ने, बट आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे मैम ये सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डेप्थ में वो सिलेबस से कट हो गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ओवरऑल नॉलेज के अंदर गेन करनी ही करनी है, क्योंकि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप तब नहीं कहोगे कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टी न्यूक्लिएट। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है, ना कि मल्टी न्यूक्लिएट, राइट? मल्टी न्यूक्लिएट कौन होता है? योर स्केलेटल मसल। कौन से? स्केलेटल मसल। क्लियर? Here it is mentioned. नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true for cockroach? कॉकरोच के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है?
टाइमर की तरफ ध्यान देना, लास्ट 5 seconds आर लेफ्ट. 4, 3, 2, 1. And the correct option here is option number A. Malpighian tubules are excretory organs. ठीक है, जो कॉकरोचेस होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही बाहर निकलता है. नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था. अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पहले के जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं उन चैप्टर्स की एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर के उसे जरूर देखें. आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करने में. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following tissue has a matrix made of calcium and phosphate? कौन सा वो टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी हुई है? एंड द क्लियर ऑप्शन हियर इज, बताओ, ऑप्शन नंबर सी, बोन. कैल्शियम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए बोन की बात हो रही है ना, क्योंकि बोन मैट्रिक्स हार्ड होती है ना, और हार्ड किस लिए होती है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसकी शेप प्रोवाइड करता है. नीट 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों. आगे बढ़ते हैं. द एपिथेलियम इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इज, डिफ्यूजन में कौन सा एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है? कॉल्यूमिनस, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, सीलिएटेड. Which is the correct option? And the time is up. Correct option here is squamous epithelium. नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था. और स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन में इसलिए हेल्प करता है बिकॉज वो काफी थिन होता है और फ्लैट नेचर का होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन इजीली हो जाता है. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. इन कॉकरोच द ब्लड फ्लोज, कैसे फ्लो करता है? टाइमर की तरफ ध्यान देना, लास्ट 10 सेकेंड्स रह गए हैं बच्चों. with the help of veins, through closed vessel, in open spaces, hemocoel जिसको कहते हैं, या through capillaries. टाइम अप हो चुका है. करेक्ट ऑप्शन एयर है इन ओपन स्पेसेस, जिसको हीमोसील कहते हैं, क्योंकि कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करेगा थ्रू द बॉडी कैविटी, हीमोसील. नीट 2011 में बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. In which of the following is compound epithelium found? इनमें से किस में compound epithelium पाया जाता है? Lining of duct of salivary gland, wall of blood vessel, inner lining of intestine या alveoli of lungs. And the correct option here is option number A, lining of ducts of salivary glands. क्योंकि compound epithelium जो है वो protection provide करता है, और protection provide करने के साथ साथ इसकी location अगर हम देखें, it is found in duct and moist surface, जहाँ थोड़ी नमी होती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सपोज टू द एब्रेजन. नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं करोगे बिल्कुल भी. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? न्यूरॉन, मास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, मास्ट सेल. क्योंकि मास्ट सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन को. क्लियर? और ये पाया जाता है एरियोलर टिश्यू में. तो आप पूछोगे मैम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे कि एरियोलर टिश्यू में तो मास्ट सेल बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर पाया जा रहा है. अब मास्ट सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इट विल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन. तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है कि अगर इसी सेम कंसेप्ट से और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वो क्या हो सकते हैं. नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है इस बार हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन से रिलेटेड, सिक्रीशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए. आगे बढ़ते हैं. Which structure in cockroach performs grinding of food? जो भी खाना वो खाते हैं उसको ग्राइंड करने का, थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कॉकरोच के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर करता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, गिजार्ड. गिजार्ड जो है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, काइटिन की बनी प्लेट्स होती हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ग्राइंडिंग द फूड इन कॉकरोचेस. नीट 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a connective tissue? Which of the following is not a connective tissue? Cartilage, blood, neuron या bone? And the correct option here is
ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का नहीं, जबकि कार्टिलेज, ब्लड, बोन ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। उसके आगे पूछते हैं लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन पूछता है आपसे लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू मसल या कार्टिलेज टू कार्टिलेज। एंड योर टाइम इज ओवर। करेक्ट ऑप्शन हियर इज बोन टू बोन। बोलते हैं ना लिगामेंट है ना, घुटनों में आवाज आने लगती है, दर्द होने लगता है, लिगामेंट खत्म हो गया है, ग्रीस जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे बुजुर्ग जो है ग्रीस बोल देते हैं। तो लिगामेंट जो होता है ना, इट प्रोवाइड जॉइंट स्टेबिलिटी बाय कनेक्टिंग द बोन्स, जॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है। नीट 2019 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था लिगामेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। which is correctly matched? Earthworm, nephridia, respiration. Cockroach, Malpighian tubule, excretion. Frog, buccal cavity, excretion या human, ureter and nutrition. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैं कह रही थी कि एक कंसेप्ट से कई क्वेश्चन बनते हैं। करेक्टली मैच वाला भी बन गया, ये भी बन गया था कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन में कौन काम करता है, जहां मालपीजियन ट्यूब्यूल हमने सिलेक्ट किया था। इसी तरह से आप देख सकते हो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने वाला कॉकरोच में कौन होता है। आप एग्जांपल में आंसर में सॉरी कहोगे मालपीजियन ट्यूब्यूल। नी 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which connective tissue acts as shock absorber? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है? Which connective tissue act as a shock absorber? And the time is up बच्चों। करेक्ट ऑप्शन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज ना एक तरह से कुशन, जैसे हम किसी भी जगह पर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, कुशन रखने की कोशिश करते हैं, बैक को सपोर्ट देने के लिए कुशन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी सडन शॉक लगता है बॉडी को, तो भी जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर कोई असर ना आए, इसीलिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है एंड वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा किसी भी झटके को, मैकेनिकल शॉक को। राइट, क्लियर। नीट 2018 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कॉकरोच ब्लड डज नॉट कैरी। कॉकरोच में ब्लड क्या कैरी नहीं करता है? डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऑक्सीजन या हॉर्मोन्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, क्योंकि कॉकरोच जो है वो ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना कि ब्लड से। नीट 2015 में पूछा गया था। तो अगर आपसे कोई बोले इन कॉकरोच, है ना, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय, आप आंसर करोगे ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर है ये चीज? चलो, और अगर कोई बोले ब्लड से क्या क्या सिक्रीट सॉरी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आप बताओगे फूड भी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन में आंसर ढूंढा करो कि जो पूछा है वो तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें इसके अंदर छुपी हुई होती है। तो अब हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बताना है टोटल 15 में से बच्चों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 15 में से कितने क्वेश्चन बच्चों सही हुए? अगर ज्यादा सही हैं, अगर आपके 13 या 12 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे नीचे है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कर लोगे। हो सकता है कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, नहीं एकदम समझ में आता है 15 सेकंड में, हो सकता है आपको 20 सेकंड चाहिए हो उस आंसर को करने के लिए। तो इसीलिए अपने आप पर शक मत करो, अपने आप को कम मत समझो, जस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड इज म्यूकस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड। 5 4 3 2 1। द टाइम इज अप बच्चों। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क को। क्लियर। नीट 2020 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कार्टिलेज कार्टिलेज सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन ऑस्टियोसाइट, ब्लड फिब्रोब्लास्ट या डी एरियोलर मैक्रोफेजेस।
इनकरेक्ट देखना है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट। कई बच्चे देखते हैं अच्छा ये तो बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल हाँ ठीक है कर दिया, ये बिल्कुल सही है सही है, ऐसे करके कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ब्लड विद फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट कभी भी ब्लड में नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इन फ्रॉग गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग हाइबरनेशन अकर्स थ्रू। In frog, gas exchange during hibernation occurs through gill, skin, lung या buccopharyngeal cavity. The correct option is skin के थ्रू वो ब्रीथ करता है, ठीक है। फ्रॉग जो है वो अपनी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के ऊपर रिलाई करता है, डिपेंड करता है जब वो हाइबरनेशन में चला जाता है। क्लियर, वो अपनी स्किन के थ्रू ही फिर ब्रीथ करता है। नीट 2016 का बच्चों ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रू सीलोम इज फाउंड इन, ट्रू सीलोम इज फाउंड इन earthworm, flatworm, roundworm, tapeworm, and the correct option here is last 2 seconds. चलो बच्चों टाइम अप। करेक्ट ऑप्शन इज अर्थवॉर्म। ट्रू सीलोम जो है वो आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं शीजोसीलम, ठीक है। एक ट्रू बॉडी कैविटी है इसलिए इसको ट्रू सीलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। नीट 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ग्लैंड सिक्रीट्स एग केस इन फीमेल कॉकरोच। जल्दी से बताओ, कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। कोलेट्रियल ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है टू सिक्रीट मटेरियल विच इज फॉर्मिंग द एग केस, ठीक है। ऊथिका, उस ऊथिका को कौन सिक्रीट करता है? कोलेट्रियल ग्लैंड। किसमें? कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में, जो कि एग को जाके एक आउटर केस प्रोवाइड करती है। नीट 2013 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। गलत कौन सा है? मिसमैच्ड का मतलब सही है ना। मिसमैच्ड सीरीज सभी ने देखी होगी, अब हमें मिसमैच्ड क्वेश्चंस देखने हैं। मिसमैच्ड कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि गलत। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट को मसल टू मसल लिख दिया गया है, जबकि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ना कि मसल। ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ टाइम पहले भी किया है, राइट। कुछ टाइम पहले भी ये क्वेश्चन किया है, तो जिन्होंने उसको ध्यान से किया होगा उन्हें पता होगा यहाँ पे क्या आंसर आना था। द करेक्ट ऑप्शन इज ligament विल कनेक्ट टू बोन एंड बोन, राइट। नीट 2017 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। मसल इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या वॉलेंट्री मसल? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, और इसीलिए ये हॉलो ऑर्गन्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल। नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी ओपनिंग इन कॉकरोच इज। कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेरिकल। स्पेरिकल्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स में, ताकि उन ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए ये अपना गैस का एक्सचेंज कर सके और इजीली ब्रीदिंग प्रोसेस फॉलो हो सके। नीट 2015 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉकरोच से रिगार्डिंग, तो जितने भी कॉकरोच केस में क्वेश्चन कराए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ मसल इन हर्ट, सबको पता है मसल के अंदर किस टाइप की, सॉरी हर्ट के अंदर किस टाइप के मसल होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री। पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। आंसर मिल गया। अब स्ट्रिएटेड होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड? जल्दी से बताओ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है, खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, और स्ट्रिएटेड होंगे, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री बट हैव स्ट्रिएशंस। नीट 2018 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है अर्थवॉर्म की। सीटा, पैरापोडिया, मसल्स या सीलिया? अर्थवॉर्म की मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है?
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सीटे, ठीक है। इट हेल्प इन लोकोमोशन बाय एंकरिंग इन सॉइल, सॉइल के अंदर जाकर और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, फिर जब उसका ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा बाय खुद को एक तरह से सॉइल के अंदर गाड़ के, ठीक है। नीट 2014 का ये क्वेश्चन है। 26th, which one is not a feature of smooth muscle? यूनिन्यूक्लिएट होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे, स्ट्रिएटेड होंगे और इनवॉलेंट्री होंगे। इनमें से कौन सा फीचर है जो स्मूथ मसल का नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिएटेड। स्मूथ मसल जो होती है नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, राइट। नीट 2021 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। इन कॉकरोच हर्ट इज, कॉकरोच के अंदर हर्ट कैसा होगा? डोर्सल एंड ट्यूब्यूलर, वेंट्रल एंड मस्कुलर, डोर्सल एंड चैम्बर्ड एंड वेंट्रल एंड चैम्बर्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, डोर्सल एंड ट्यूब्यूलर। कॉकरोच के अंदर हर्ट जो होता है वो डोर्सल होता है ना, और वेसल्स के पास चेम्बर्स होती हैं। क्लियर? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आपसे। विच टिश्यू इन ह्यूमंस हैज मैट्रिक्स मेड ऑफ प्लाज्मा? ह्यूमंस के अंदर वो कौन सा टिश्यू होता है जिसकी मैट्रिक्स प्लाज्मा की बनी हुई होती है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड या एरियोला? बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड, ठीक है। क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है और उसकी मैट्रिक्स, उसकी लेयर जो होती है वो बनी होती है प्लाज्मा की। नीट 2012 में बच्चों ब्लड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टोडर्मल डेरिवेटिव? Which of the following is an ectodermal derivative? Option A liver, B pancreas, C nervous system या D notochord? And the time is up. Correct option here is option number C, nervous system, ठीक है। nervous जो टिश्यू होते हैं वो एक्टोडर्म से ही बनते हैं, इसीलिए these are the derivative of ectodermal area, right? नीट 2019 बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, मालपीजियन ट्यूब्यूल या ग्रीन ग्लैंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर सेगमेंटेड है, ठीक है। और these are the excretory units in earthworm। नीट 2023 अभी बहुत ही recent क्वेश्चन ये पूछा गया है earthworm से, तो इसको मेक श्योर कि आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करो और अच्छे से याद कर लो अगर नहीं पता था तो। अब 30 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना स्कोर आया। ये स्कोर आपका ये बताएगा कि आप अभी कितने प्रिपेयर हो फॉर योर नीट 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर स्कोर कम आया है डोंट वरी, थोड़ी सी मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और सिर्फ सॉल्व नहीं, जहां जहां गलती कर रहे हो ना उसको एनालाइज भी करो, ध्यान में रखने की कोशिश करो कि ये गलती मैंने की थी, ताकि मेन एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो वो गलती आपको याद आए और आप उस गलती को वापस से रिपीट ना करो, ठीक है। सो बच्चों विद दैट सेड थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल रात 8 बजे इसी वक्त नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।